हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की जो रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो दोस्तों, मैं एक एक बिंदु पर बात करूंगा। ठीक है। तो मैंने अभी आपने तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि कट ऑफ को जो है मैंने लिखा था कि 17 फरवरी को जारी होने के पीछे का तर्क, कि मतलब कट ऑफ 17 फरवरी को भी जारी हो सकती है क्या। तो दोस्तों, उसके पीछे की बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आवेदन की जो सुधार की आपकी तिथि है वो 16 फरवरी है। ठीक है। एक तो ये बात करेंगे। एक दोस्तों, दस्तावेज जांच कहाँ होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल रात को मैंने एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर पाली जिले की दस्तावेज दल का जो नियुक्ति है वो हो चुकी है। तो इसी तरह हर राजस्थान के हर जिले की जिला जो दस्तावेज की नियुक्ति है का दल है, तो वो लगातार जैसे ही हमारे पास आएगा तो मैं आप लोगों को उसकी न्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लेना। और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग है ना उससे जुड़ जाना, ताकि क्या है कि जैसे देखो दोस्तों, बात ऐसी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस वक्त। अब क्या है कि मैं बार बार इस चीज़ को प्रमोट तो करता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, तो जिसको करना है करो, नहीं मत करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि कोई न्यूज़ आती है ना, तो आप लोग फटाफट उस तक ऑथेंटिक रूप से आप तक पहुंच जाए, ताकि क्या है कि आप एक तो भ्रामक न्यूज़ से बच सकें। इसलिए बस मैं थोड़ा इस चीज़ को प्रूफ के साथ एक एक चीज़ लेकर के आता हूँ। ठीक है। एक आज जो है बीकानेर दस्तावेज जांच दल की जो नियुक्ति है ना, एक तो जो आज है बीकानेर दस्तावेज जांच दल की नियुक्ति, दोस्तों आज वो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है 11 से 1 बजे तक। ठीक है। तो थोड़ा दोस्तों, अभी थोड़ा गला खराब है मेरा सुबह सुबह, तो थोड़ा आप है ना वॉइस को अगर थोड़ी खराश भी आ रही हो तो थोड़ा सहन कर लेना। ठीक है। और दोस्तों, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद गिरीश। ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, और आप सर्च करेंगे तो आपको ठीक है ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इसको ज्वाइन कर लेना। एक्चुअली में क्या है कि जो पेटिशनर्स बन रहे हैं या फिर जिसको याचिकाकर्ता बनना है, जो भी नॉलेज जो भी चीज़ फॉर्म है, देखो दोस्तों, याचिकाकर्ता बनने से रिलेटेड सारी न्यूज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे बनना है, क्या करना है। अब एक्चुअली में क्या है कि बार बार आप फ़ोन कर रहे हो तो वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि देखो मैंने जो भी चीज़ है वो सारी डाल दी है। अब आपको पहले मैंने ये कहा था कि फॉर्म क्या बोलते हैं कि मतलब मैं प्रोवाइड करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसके अंदर पहले से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और अभी मैंने क्या उसके अंदर वो टेलीग्राम के अंदर अपना जो भी है क्या कहते हैं, एक तो ये याचिकाकर्ता का फॉर्म, एक जो अभी तक हमारे थ्रू हमारे वकील साहब के थ्रू जो याचिकाकर्ता लोग बन चुके हैं उनकी लिस्ट सारी मैंने उसके अंदर प्रोवाइड कर दी है। तो आराम से आप उसको ज्वाइन करें, देखें कौन कौन बना है कौन कौन नहीं बना, और यदि कोई नहीं बनता है ना, फिर मुझे कॉल करें। ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका है, देखो दोस्तों, आप लोगों का बर्डन भी कम हो जाएगा और मेरा बर्डन भी कम हो जाएगा। तो क्या है कि सिस्टमेटिक काम करने से देखो दोस्तों, आप लोगों का भी फायदा और मेरा भी फायदा है। ठीक है। तो ये तो सारी मैंने आपको ये वाली चीज़ बता दी, ये वाली चीज़ बता दी। ठीक है। और ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं बात आते हैं पहले पॉइंट की। ठीक है। तो इसको पहले पॉइंट को क्लियर करने का दोस्तों, अभी मैं आपको ना एक पूरी न्यूज़ बता देता हूँ आज की, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा तर्क क्या है इन चीज़ों को बताने का। देखो, एक तो क्या है कि जैसे आपको पता है सीटेट की क्या नाम है सर, रीट की आपकी जो जांच है, इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही है, मतलब विपक्ष के द्वारा। तो सरकार ने मना कर दिया, हम सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे। तो अब क्या है कि सी टेट पहले सॉरी एक टेट की एग्जाम की तरह रीट में भी ईडी जांच कर सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, देखो इसके अंदर जैसा कि आपको पता है एसओजी ने खुद ने कहा था कि करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, क्योंकि 1 करोड़ 22 लाख तो राम कृपाल मीणा से और इनसे पूरा देखो आप वो सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, पैसों का गबन हुआ है इसके अंदर। ठीक है। तो उसकी जांच कौन करता है, ईडी। और ईडी की जांच के लिए राज्य सरकार बाध्य मतलब वो नहीं है कि भाई राज्य सरकार करो, क्या कहते हैं कि मतलब ईडी बाध्य नहीं है। ईडी चाहे तो किसी की भी जांच कर सकती है पैसों के गबन को लेन देन करके। ठीक है। लेकिन सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके सीबीआई जांच होती है। तो दोस्तों, इसको लेकर के क्या है कि ईडी जांच होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये देखिए, रीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को न देकर एसओजी से ही कराने की बात राज्य सरकार विधानसभा में कह चुकी है। लेकिन अब एक केंद्रीय एजेंसी इस केस में एंट्री हो सकती है। टेट 2011-12 की तरह ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी इस संबंध में कुछ जानकारी एकत्रित की है। एसओजी की मांग के सामने आया है कि रीट पेपर मामले में करोड़ों की खरीद फरोख्त का हुई है। एसओजी ने खुद ने कहा था कि 1 करोड़ 22 लाख रुपए भी आरोपी से बरामद हुए थे, और मामले में एफआईआर भी आईपीसीसी की धारा 420 में दर्ज हुई है, और पेपर खरीद में 38 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकार पे कितना प्रेशर है। मैं अभी 17 फरवरी का जो पूरा कंक्लूजन है ना, वो आपको निकालने वाला हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ। तो पहले आप खबरें देखते जाइए, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद विपक्ष कल एक क्या बोलते हैं, विपक्ष ने कहा रीट की सीबीआई जांच हो वरना सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है। और कल भी दोस्तों ये विपक्ष जो है बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए कि विधानसभा चलने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये चाहते हैं बस सीबीआई जांच हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी आपका रिजल्ट आ सकता है ना, उसकी प्रबल संभावना बढ़ती जा रही है आप लोगों की।
अब देखो विपक्ष ने कहा जांच एसओजी नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब वो जो भाजपा ये कह रही है कि जो क्या कहते हैं जो जांच है वो एसओजी नहीं कर सकती। तो देखिए दोस्तों इनके बयान देखिए, कल सीपी जोशी जो कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पेपर लीक का पता होना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग मैं नहीं जानता क्योंकि वो निष्पक्ष हैं। देखो वो नहीं कह सकते क्योंकि एक लोग स्पीकर जो होता है वो कभी नहीं कह सकता कि भाई जांच होनी चाहिए, वो सरकार को ने कभी नहीं कह सकता, लेकिन सरकार से ये मांग कर सकता है कि वो पेपर गैंग मुक्त कैसे करवाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सीपी जोशी जी का ये बयान है। चर्चा करें हम भाजपा के कारनामे गिनाएंगे। अब ये यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल जी, तो कल इन्होंने कहा कि हम भाजपा के कारनामे गिना देंगे। उल्टा वही बात होती है ना कि भाई अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे पर वार करना, वो वाली चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जांच उनको करवानी नहीं है और उसको दबाने के लिए दूसरों से ही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जांच पहले तुमने तो करवाई नहीं और हम क्यों करवाएं। तो मतलब ये वाली चीज़ निकल के आ रही है। रीट का जिम्मा निजी लोगों को किसने दिया? गुलाब चंद कटारिया जो क्या हुआ था नेता प्रतिपक्ष है, तो उन्होंने कहा कि भाई निजी लोगों को जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी किसने दी, किस मंत्री के इशारे पर ये हुआ या किसके कहने पर ये हुआ, और इसमें राजीव गांधी सेंटर के लोगों को जिम्मेदारी की मतलब लोगों को जिम्मेदारी क्यों दी, तो ये सारी चीज़ें इसमें सामने आई है। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप प्रेशर देख सकते हैं सरकार पे कितना भयंकर पड़ा हुआ है इस वक्त। एक दोस्तों रीट से रिलेटेड एक न्यूज हो रहा है कि भाई 6 साल में 3 बार रीट हुई, तीनों बार पेपर आउट, नई नोडल एजेंसी से कराए सरकार। तो विपक्ष ये मांग कर रहा है कि भाई नई नोडल एजेंसी नियुक्ति करनी चाहिए और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो रीट की परीक्षा ना कराए। तो इसकी मांग को लेकर के दोस्तों ये पूरी न्यूज है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा बहुत मैं पढ़ के बता देता हूँ। और दोस्तों देखिए ये वासुदेव देवनानी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि सरकार मतलब नोडल एजेंसी बदलना सरकार के हाथ में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा लगता है बोर्ड रीट कराने में नाकाम साबित हो रहा था, उससे रीट के आयोजन का जिम्मा छीन लिया जाए, रीट के लिए नोडल एजेंसी कराना सरकार के हाथ में। देवनानी का इस बार पेपर लीक की जांच में आज छोटे से लेके बड़े अधिकारी और मंत्री तक जा रही है। प्रदेश का युवा जानना चाहता है कि प्राइवेट लोगों को रीट के आयोजन की जिम्मेदारी क्यों दी गई, ट्रेजरी की बजाय शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखवाए गए, इसलिए इसकी सीबीआई जांच जरूरी है। सरकार अगर यह मानती है कि 2016 और 18 में पेपर आउट हुआ था तो 21 के साथ साथ इन दोनों की सीबीआई जांच भी करवा ले, ठीक है। तो ये वाली चीज़ सामने आ रही है, ठीक है। और तो चलिए ये तो न्यूज हुई, उसके अलावा और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको पता है जैसा कि रीट की सीबीआई जांच को लेकर के कल विधानसभा के अंदर परसों के दिन सॉरी, तो 4 विधायकों को क्या कहते हैं कि निलंबित कर दिया था सदन से। तो दोस्तों उन्होंने तो विपक्ष ये कह रहा है कि यदि सीबीआई जांच नहीं हुई तो हम 40 लोग निलंबित होने के लिए तैयार है, लेकिन रीट की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं प्रेशर कितना है। तो सरकार क्यों, अब आप समझ सकते हैं कि दलों का गठन और ये सब नियुक्तियां हो रही है और ये आपको फटाफट फटाफट देती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों मैं जो चीज़ समझाने मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, मैं पूरी एक एक चीज़ के साथ, ठीक है ना। और चीज़ें दिखाता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये पाली जिले का जो है मुख्यालय का जो इसके आदेश जारी हो चुके हैं कि यहाँ पे देखिए आप एक बार कि 12 तारीख को जो कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको पता है एक्चुअली में क्या सभी मतलब जिलों की वो है ना कमेटी तो गठित हो चुकी है, लेकिन क्या है कि आज उनको कार्य निर्देश दिए जाएंगे कि आपको जांच किस प्रकार करनी है, ठीक है। आप पूरा पढ़ लें कि माध्यमिक श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय बीकानेर के आदेशक क्रमांक के अनुसार 10/2 की पालना में राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती के अंतर्गत लेवल 1 प्रथम सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया बाबत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता हेतु दलों का गठन किया जाकर दल सदस्यों को निर्देशित किया जाता है। मतलब गठन तो हो चुका है पूरे ऑल राजस्थान का, ठीक है, पहले बात को समझ लेना अच्छे से। और वे दिनांक 12/2/2022 को प्रातः 11 से 1 बजे तक, जो आपको पता है आज मीटिंग होने वाली है बीकानेर निदेशालय की, उसमें इनको वीसी के थ्रू जुड़ा रहना है। तो ये जुड़ चुके हैं ये लोग दोस्तों, देखिए पूरी ये कमेटी गठित हो चुकी है हर जिले की। तो अभी फिलहाल कई जैसे पाली जिले ने निकाली है वैसे हर जिले की आ जाएगी, तो हम बता देंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि गठन हो चुका है। आज वीसी के थ्रू आप 11 से 1 बजे तक देख सकते हैं क्या क्या उसमें डायरेक्शन होगी, तो उसकी न्यूज भी मैं बता दूंगा कि किस जिले का कौन कौन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। वो सब उस 11 बजे पता चलेगा, तो आप चैनल को से जुड़ जाना, ठीक है। अब और आगे देखते हैं न्यूज। एक दोस्तों आपको पता है कि विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा के अंदर जो भी है अभी आज एक तो क्या है कि कल 3 दिन का आपका क्या कहते हैं इसका क्या नाम है, सॉरी मैं क्या बोल रहा था कि हाँ राज्यपाल जी का अभिभाषण था जो भी था पहले दिन हो गया था, उसके बाद 3 दिन का जो भी सत्र था वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों 2 दिन की छुट्टी है, क्या क्या बोलते हैं, एक तो
शनिवार की और एक आज कल रविवार की, ठीक है, 2 छुट्टियां हैं। उसके बाद सोमवार की दोस्तों पूरी कार्यवाही वापस चालू होगी 14 फरवरी को। तो आप देख सकते हैं प्रविष्ट प्रश्न और जो भी इसकी पूरी लिस्ट है ये विधानसभा चैनल से मैंने निकाल ली है, विधानसभा की ये अपनी क्या बोलते हैं वेबसाइट से। तो ये पूरी वो है क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों देखिए पूरे वाद विवाद जो भी होगा, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो भी है वाद विवाद करेंगे और वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, ये पूरी लिस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भी है ना पूरी एक तरीके से तैयारी करके आई है कि किस किस मुद्दे पर क्या किस तरह विपक्ष को जवाब देना है, जो भी चीज़ें। तो ये पूरी लिस्ट है कि क्या क्या होने वाला है 14 तारीख को। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मेरा जो मुद्दा था वो ये था कि कट ऑफ 17 तारीख को जाने होने के पीछे का तर्क क्या है। अब आपने मैंने को इतनी सारी चीज़ें बता दी दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कितनी तरह की न्यूज़ें मैंने इकट्ठी करके और फिर आपके सामने रखी है। अब दोस्तों देखो मैं सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूँ। आपको पता है RAS 2018 का जो इंटरव्यू था, तो वो जिस दिन समाप्त हुआ था ना इंटरव्यू, उसके शाम को इंटरव्यू समाप्त हुआ और उसकी रात को ही 11 बजे परिणाम घोषित कर दिया गया था फाइनल। क्यों? सरकार पे प्रेशर था, क्योंकि वो आपको पता है उसके अंदर ये सामने आया था कि कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को पास कराने के लिए मतलब उनके अंक बढ़वाए थे और वो सारी चीज़ें सामने आई थी। तो आपको पता ही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी है वो सामने आया था वो सारा सिलसिला। मैं ये उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ ऐसा हुआ था, लेकिन आपको पता है कि 80-80 85-85 नंबर दे दिए थे, जितने टॉपरों के भी नहीं थे वो भास्कर ने पूरा निकाला था। आपको पता है स्क्रीन भी पड़े, मैं चाहूँ तो आपको निकाल करके दे दूंगा। लेकिन इससे क्या हुआ था कि सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो सरकार ने उसी दिन रात को क्या कहते हैं रिजल्ट जारी करके और सारा काम कर दिया। जबकि दोस्तों RAS का पेपर आउट भी नहीं हुआ था। और जबकि आप देखिए रीट पर कितना ज़्यादा प्रेशर है, तो आप ये बात कैसे आप ये सोचिए कि सरकार जब RAS का रिजल्ट इतना फास्ट दे सकती है उसी दिन रात को, तो रीट का रिजल्ट आपका 17 फरवरी की रात को जारी क्यों नहीं हो सकता? मुझे इस बात का जवाब दे देना बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तर्क जो दे रहा हूँ मैं बहुत मजबूत तर्क दिया है मैंने आपको। तो बस आप लोग इसी चीज उम्मीद करना। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जिसको याचिकाकर्ता बनना है ना दोस्तों, जल्दी से जल्दी बनने की कोशिश करना। क्योंकि अगर 17 तारीख को, क्योंकि अभी आप बन जाओगे और फिर बाद में हो सकता है आपकी 22 तारीख को सुनवाई हो जाए और फिर आप रह जाओ, कट ऑफ इतनी हो जाए कि भाई आप उसके बॉर्डर पे रह जाओ। और क्योंकि हम लोग भी अगर आपको बना नहीं पाए तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा जो आपसे कहना है ना, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस एक चीज़ और कहूँगा कि दोस्तों जिसको बनना है वो फॉर्म फिल करा के पूरा काम रेडी रखे, वो टेलीग्राम पे अपना आधार कार्ड एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जो भी सब तैयार रखे। पैसों से संबंधित बात यह है कि 2000 फीस है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा कि आज का आप वेट कर लेना। कैसे आप आपसे कल मैं एक बार सर से बात करके, क्योंकि कल सर हमारे आ रहे हैं, तो उनसे हम बात करके दोस्तों जो फीस है वो आपकी कम करवाने की पूरी पूरी संभावना है। हमने सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर इस फीस को आप है ना 2000 से करके 1500 के आसपास ले आओ। तो सर ने हमारी जो बात है उसने बोला कि हम आके बात करते हैं इस बारे में। तो बस कल आपको सामने मैं पूरी बात रख दूंगा कि फीस जो है वो हमने कम करवा दी है, सर माने कि नहीं माने। और सर अपने मुंह से खुद बता देंगे वो चीज़। कल सर से हमारा एक इंटरव्यू भी है, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों कल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि जो भी करें सोच समझ के करें। और सरकार पूरी तरीके से तैयार है नियुक्ति देने के लिए, सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। और 11 बजे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी VC दस्तावेज दल की, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप बस दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी इस चैनल पर। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और किसी को भटकने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों जो आपके भाग्य में होगा ना वो तो भाग करके भी आएगा, और जो तो आपके भाग्य में नहीं होगा ना वो आकर के भी चला जाएगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अभी फिलहाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये जो भी वीडियो आगे आएगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।